हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला है। और आपको पता ही हुआ कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करो और इस 5 मिनट के वीडियो को अंत तक देख लो। इसमें सभी प्रश्न NCERT के मिलेंगे, क्योंकि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में NCERT से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको NCERT का प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखोगे और साथ ही इन सभी प्रश्नों को याद भी कर लोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैथ का पहला प्रश्न है कि 7/20 का दशमलव प्रसार क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी देखना हर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है। अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में अगर रहेगा उसका हर, तो वो शांत होगा, नहीं रहेगा तो अशांत होगा। ठीक है, तो आप 20 का फैक्टर तोड़िए, देखिए 2 और 5 के रूप में आ रहा है कि नहीं। दोस्तों आएगा, 2 और 5 के रूप में आएगा, तो ये शांत आवर्ती होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 20 को हम तोड़ेंगे फैक्टर तो 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में आ जाएगा, तो वो शांत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर की पाई है 1। तो पाई क्या है दोस्तों? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। आप लोग याद रखना, आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 है। दो संख्या है जिसका लौसा यानी कि एलसीएम HCF 15 है और एलसीएम 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? दोस्तों बहुत ही सिंपल है। दूसरी संख्या बराबर आप लोग यहाँ पर लिखना, दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, यानी कि 15 गुणे 105/5। आप कटा दीजिएगा तो 5 तो 1 15 3 बार में कट जाएगा, और 3 में 105 में गुणा करेंगे तो 315। आपका आंसर सी मिल जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर देखिए। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों याद रखना, अपरिमेय संख्या आपको बताना है कौन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि √3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है और न ही √5 का कोई वर्गमूल होता है। तो √3/5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आप लोग मतलब कि अच्छे से आंसर टिक लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर कि आपको पहचानने को आता है कि द्विघात समीकरण कौन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो आपको चीज़ करना है, मैं आपको बता दूँ, जो x है उसको आप बाटा में नहीं लिख सकते हैं, और ना ही रूट में रह सकता है, और ना ही माइनस में इसका पावर रह सकता है। ये सब रहेगा तो ये क्या होगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो इसका हम एलसीएम बनाएंगे तो x² + 1 = 2x हो जाएगा, जो कि x जो है x का पावर 2 भी है, और ना ही x बाटा में है, रूट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग समझ गए ही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 6ठा नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न है कि अंश दिया है 188 और हर दिया है 220। कह रहा है का सरलतम रूप है, मतलब सबसे छोटा इसका कौन सा रूप है। तो आप 188 और 220 को कटाइए, कटा कर देखिए तो इसका आंसर क्या मिल रहा है। आप कटा कर देखिए इसका आंसर क्या मिल रहा है। आप कटाइएगा तो 47/55 मिलेगा। ऊपर मिलेगा, अंश में मिलेगा 47 और हर में मिलेगा 55। ठीक है, तो आंसर लगा देंगे हम ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो दोस्तों याद रखना, द्विघात बहुपद की संख्या हमेशा 2 ही होती है, उनकी शून्यों की संख्या 2 होती है। त्रिघात बहुपद के 3 होती है, रैखिक बहुपद के 1 होती है। अगर रैखिक पूछे तो 1 टिक लगाना, द्विघात पूछे तो 2 लगाना, त्रिघात पूछे तो 3 लगाना। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको p का मान 0 से रखना है। 0 से रख कर देखिए कि 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, ऐसे आप लोग नेचुरल नंबर रखिए p की जगह पर, और देखिए कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि जिसमें केवल विषम संख्या आ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम p की जगह पर यहाँ पर रख देते हैं 0। 0 रखेंगे, 2 में 1 में गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। 0 + 1 = 1 ही होगा, विषम संख्या मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है। देखिए 9 नंबर प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PR तथा PS खींची गई है। यदि PR बराबर 8 सेंटीमीटर तो PS की लंबाई क्या होगी? दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, और एक वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 रेखाएं खींची गई है। 2 रेखाएं खींची गई है, क्या क्या? तो ये P हो जाएगा, और ये S हो जाएगा, और ये R हो जाएगा। PS और PR रेखाएं खींची गई है।
तो पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है और पी एस की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, पी एस की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखना, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो जब पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर है तो पी एस बराबर भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम पी एस बराबर भी क्या लगाएंगे, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर हम ए पर टीका लगा देंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर टीका लगा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो सी बाई ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 11 नंबर। अब अगला प्रश्न आपको देखना है 11 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है कि 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 10 स्क्वायर ए क्या होगा। आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है यह क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, दोनों बगल से यहाँ देखिए तो सेक में भी 5 है और 10 में भी 5 है, तो आप 5 कॉमन ले लीजिएगा। तो 5 कॉमन लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए बचेगा और माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा। और हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर देगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर की एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अगर पूछे कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है तो आप 0 पर टिक लगाना, क्योंकि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो निश्चित पूछा है तो 1 लगाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन cos 30 डिग्री के बराबर है। निम्नलिखित में कौन cos 30 डिग्री के बराबर है। तो दोस्तों याद रखना, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और यहाँ पर sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इसका दोनों मैच कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि cos 30 डिग्री बराबर होता है sin 60 डिग्री का, ठीक है। अगला प्रश्न अब आपको मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो मानक विचलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है और इंटू है और कॉसेक थीटा है। तो कॉसेक थीटा को हम लोग एक 1/sin थीटा लिखते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया था, ठीक है। तो साइन से एक साइन कटा देंगे तो एक साइन बचेगा, तो एक साइन बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। बहुत ही मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 स्पर्श रेखाएं होगी, ठीक है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो ये सिंपल है, अल्फा और बीटा का जगह पर आप 45 डिग्री रख दीजिए, तो अल्फा का मान भी 45 है और बीटा का मान भी 45 है। तो 45 45 90 हो जाएगा और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर हम टिक लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैथ पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अगर मैथ पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हो तो आप लोग चैनल पर बने रहना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आप पार्ट 2 का वीडियो देख सको, ठीक है।